जय श्री राम प्रिय दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। एक युवती बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। उसके पास में ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा, क्या बेटी, क्या हो गया है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? युवती ने गुस्से में अपने पति की शिकायतें की और बताया। तब बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उस युवती से पूछा, बेटी, तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा पूछने का ये क्या मतलब है? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? युवती ने कहा, मेरा पति। फिर बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की ज़रूरतों को कौन पूरी करता है? युवती ने कहा, मेरा पति। बुजुर्ग ने फिर से पूछा, तुम्हें तथा तुम्हारे बच्चों को किसी बात की कोई कमी न हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इन सब बातों के लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? युवती ने कहा, मेरा पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की तथा अपने अधिकारियों की खरी खोटी कौन सुनता है? युवती ने कहा, मेरा पति। बुजुर्ग ने कहा, तुम सबके अच्छे जीवन, रहन सहन, सुख सुविधा आदि की जिम्मेदारियों का ध्यान कौन रखता है? युवती ने कहा, मेरा पति। तब बुजुर्ग ने कहा कि पति की एक कमी तुम्हें नज़र आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियाँ तुम्हें नज़र नहीं आई। आप मानो या ना मानो, जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। हर छोटी मोटी बात पर तुमसे झगड़ा जरूर कर लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ बोलने नहीं देगा। तुम्हारे माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना तथा तुम्हारी सारी सुविधाओं और सुरक्षा की जिम्मेदारी का ध्यान रखना वो बहुत अच्छे से निभाता है। इसलिए पति ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक विशेष उपहार है। उसकी उपयोगिता को जानो और उसके साथ अच्छे से साथ में रह करके उसके साथ स्नेह सामंजस्य बना करके आपस में प्रेम के साथ रहो। इसमें ही तुम्हारे सफल जीवन की भलाई है। और ये सब बातें सुनने के बाद वो युवती प्रभावित हो गई और अपने पति के साथ अच्छे से रहने का वादा करके वो वहाँ से घर चली गई। इससे यह साबित होता है कि जीवन में, पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बातें होते रहती है। उन सब बातों में, छोटी छोटी बातों में घर की कलह बढ़ानी नहीं चाहिए। आपस में स्नेह सामंजस्य बना करके रखना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन सफल और सुखद हो सकता है।